तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले दो वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे आ चुकी हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है यूलर्स मेथड। तो क्या है ये यूलर मेथड, वो समझेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है yn+1 इक्वल टू yn प्लस h f(x(n, yn। तो बच्चों, ये जो आपके पास में यूलर मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और इस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद हम यूलर मॉडिफाई मेथड पढ़ेंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है, और इन दोनों ही मेथड को रुंगा कुत्ता मेथड भी कहते हैं। और आगे फिर थर्ड ऑर्डर के रुंगा कुत्ता मेथड को भी पढ़ना है। तो अभी तो याद रखें, एग्जाम में बेसिकली ये जो यूलर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन y की वैल्यू है हमारे पास 1, जब x 0 है। फाइंड हमें करना है y की वैल्यू को फॉर x इज इक्वल टू 0.1, तो बाय द यूलर मेथड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसका मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होगा आप उसे यहाँ पे लिख लेंगे। इससे पहले हमने जो पिकर्ड्स मेथड्स को स्टडी किया था, तो वो इंट्रीगेशन की फॉर्म में हुआ करते थे, लेकिन इसमें इंट्रीगेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे इनके डिफरेंसेस वगैरह को इवेल्युएट करके ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है आपका y, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा आप उसे कंसीडर कर लें। मतलब वो एक डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे dy/dx इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। इसका मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और आपको इसका इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था उसे f फंक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए। फंक्शन x, y विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, और जो इनिशियल कंडीशन है उनको ले लीजिए। x की वैल्यू 0 थी और y जो है वो 1 है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे x0 y0 को फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब x0 y0, तो आप इन वैल्यूज को पुट अप करें x0 और y0 की वैल्यू को, तो इनिशियली फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम कहेंगे f x0, y0, जिसकी वैल्यू है 1। तो इसके बाद लेट अस डिवाइड 0 टू 0.1 इंटू 5 इंटरवल। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें ये x की वैल्यू गिवन है, इसे हम 5 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, और हर इंटरवल जो है आपका उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो h की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 2, तो 0.02, तो ये इंटरवल होंगे। अब इसके बाद f x1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, जो है x0 प्लस h। तो x0 की वैल्यू है 0 और h की वैल्यू आपको दे रखी है। ऐसे ही x2 निकालोगे, x0 प्लस 2h। x3 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लीजिए, x4 की वैल्यू को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लीजिए। तो हर एक में 0.02 जो है ऐड होता जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग अब आपको y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y1 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको बस यहाँ पे करना क्या है, जो y1 की ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिख दीजिए आप। कितना ये है आपका y0 प्लस h f x0, y0। तो इसका मतलब अब इस वैल्यू को आप लिखेंगे यहाँ पे, y0 की जो वैल्यू है वो है आपके पास कितना, उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। तो ये वैल्यू है आपके पास y0 जो है ये था 1, और h की वैल्यू 0.02 थी, और जो इसकी इनिशियली वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिली ये है आपके पास 1। तो सॉल्व कर लीजिए, तो इट विल बी 1.02। तो ये आपकी y1 की वैल्यू होगी। ऐसी y2 और y3 की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आपने y1 की वैल्यू को इवेल्युएट किया, तो f x, y1 को दोबारा से फिर फाइंड आउट कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे x0 y0 को निकाला था। तो क्या होगा फॉर्मूला, y1 माइनस x1 अपॉन y1 प्लस x1। मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन है वहां पे 1 1 लगा दीजिए। तो 1 1 लगाया, और फिर y1 x1 और y1 x1 की इनकी वैल्यू को पुटअप कीजिए, क्योंकि y1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1.02। तो ये y1 की वैल्यू जो आई है वो लिख दीजिए, और x1 की वैल्यू याद रखें, x1 की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी 0.02 है। तो ये x1 की जो वैल्यू है इसे आप पुटअप कर दें।
तो जैसे ही आप पुटअप करेंगे तो आपको एफ एक्स को x1 y1 की वैल्यू जो है वो ये मिल जाएगी। इसके बाद फिर आप y2 को इवेल्युएट करेंगे, तो y2 को इवेल्युएट करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस h एफ x1 y1। तो इसका मतलब y1 की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की थी y1 की वैल्यू वो लिख लीजिए, मतलब इनिशियली वैल्यू ये लिख लेंगे और इसके बाद में 0.h की वैल्यू को पुटअप करें और एफ x1 y1 की जो वैल्यू आई है वो लिख दें, इसे सॉल्व कर लें। अब ऐसी y3 को निकालेंगे तो इट विल बी y2 प्लस h एफ x2 y2, इसे भी सॉल्व करेंगे और इसके लिए फिर आपको एफ x2 y2 लिखना होगा, वो लिखेंगे तो y2 माइनस x2 और y2 प्लस x2, इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। और सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो y2 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी उसे अभी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो y2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1.03923 और x2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 0.04 और नीचे वही वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए आप और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही आपको y3 को इवेल्युएट करना है, तो y2 प्लस h प्लस एफ x2 y2, तो इसका मतलब y2 की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, y2 की वैल्यू को लिख लीजिए और h की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पे दे ही रखी है 0.02, वो लिखेंगे और यहाँ पे आप एफ x2 y2 की जो वैल्यू आपको मिली है वो लिख दीजिए। तो ये है आपकी x2 y2 की वैल्यू, जो भी आपके पास में आई है वो यहाँ पे आप लिख देंगे और इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो रिजल्ट ये मिलेगा। ऐसे ही फिर आपको y4 फाइंड आउट करना है, तो y4 फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये एफ x3, क्योंकि y4 का फॉर्मूला है y3 प्लस h एफ x3 y3, अब ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला है y3 माइनस x3 अपॉन y4 प्लस y3 प्लस x3। तो देखें बच्चों, इसका मतलब y3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप y3 की वैल्यू को लिखें जो अभी आपने यहाँ पे y3 की वैल्यू को इवेल्युएट किया है वो लिख दें। y3 की वैल्यू आपके पास में कितना ये आई हुई थी, तो y3 की वैल्यू पुटअप करें और x3 की जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वो रख दें। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके नीचे ऐड करना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पे वैल्यू में पुटअप कर दें। जब आप y4 निकालेंगे, क्योंकि y4 का फॉर्मूला था y3 प्लस h एफ x3 y3, तो इसका मतलब x3 y3 की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें, सॉल्व करें ऐड करके 1.07560। अब इसके बाद आपको y5 निकालना होगा, तो जिसके लिए एफ x4 y4 की रिक्वायरमेंट है, तो उसे आप इस वाले फॉर्मूले से ही निकालें। इसका मतलब क्वेश्चन जो था आपके पास में उसमें y4 और x4 अपॉन y4 प्लस x4 को लिख लें, इनकी वैल्यू को सॉल्व करें और जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो इसे आपको यहां पुटअप करना है, इससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा।